कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। जाली मायाली दीक्षा लेते हैं, श्याम कुमार दीक्षा लेता है, बेटी दीक्षा लेते हैं, बहुवी दीक्षा लेती है, और श्री कृष्ण वासुदेव दीक्षा नहीं ले पाता है। मन में खेद, रिग्रेशन, और अरिष्ट नेमी परमात्मा श्री कृष्ण वासुदेव को कहते हैं कि तुम दीक्षा लेना चाहो तो भी ले नहीं सकते। सामर्थ्य तुम में है। सामर्थ्य कितना है? 18 दिन तक अहोरात्र युद्ध कर सकते, बिना खाए, बिना पिए, बिना सोए। सामर्थ्य कितना है? लेकिन दीक्षा नहीं ले सकते। और उसका कारण, तुमने पिछले जन्म में एग्रीमेंट किया है, और एग्रीमेंट किया है बदला लेने का, प्रतिशोध का। कौन से का प्रतिशोध लेने का एग्रीमेंट किया कि मेरी साधना का, मेरी तप का, मेरी संयम का कोई परिणाम आए मेरी जिंदगी में, तो मैं कंस का बदला लूं। एक एग्रीमेंट। और जब ये एग्रीमेंट हो जाता है तो इस सारे सामर्थ्य को ताला लग जाता है। पर्युषण पर्व के अवसर पर आप सभी से आग्रह कि जाने अनजाने कभी अतीत में, पास्ट में किसी घटना के वश, किसी क्रोधवश, किसी आवेशवश एक वाक्य मुंह से निकला हो कि मैं भविष्य में तुझे देख लूंगा, ये एग्रीमेंट है, ये बदला लेने का एग्रीमेंट है। आज तो मैं मजबूर हूं, सब सहन कर लेता हूं, लेकिन जब मेरा समय आएगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस प्रकार का कहीं पर भी मन में भाव आया हो तो प्लीज आंखें बंद कर करके आलोचना कर लीजिए। एग्रीमेंट नहीं होता ऐसा नहीं। परमात्मा का शासन कहता है कि बिना एग्रीमेंट के प्रतिक्रमण करे बिना, आलोचना करे बिना यदि आयुष्य पूरा करते हैं तो एग्रीमेंट परमानेंट हो जाता है। और एग्रीमेंट होने के बाद अक्ल आ गई, समझ आ गई, और एग्रीमेंट की आलोचना, प्रतिक्रमण कर लिया, तो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाता है। यदि आज का जीवंत उदाहरण चाहिए तो गाजा और इस्राएल का उदाहरण तुम्हारे सामने। प्रतिशोध की आग। अपनों के हजारों लोगों की मौत होने के बाद भी कितने जिंदगी की होलियां होने के बावजूद भी युद्ध रुक नहीं रहा। क्यों? कि प्रतिशोध लेना है। ये अपने घर में न हो, इसके लिए बहुत जरूरी था। एग्रीमेंट कैसे मजबूर कर देता है, मजबूत को मजबूर कर देता है, शक्तिशाली को कमजोर बना देता है। कमजोर आदमी कमजोर रहे, दर्द कम होता है, और शक्तिशाली आदमी को जब कमजोर होना पड़ता, मजबूर होना पड़ता है। कैकेयी ने दशरथ के साथ एक एग्रीमेंट किया था, मंगल भाव से एग्रीमेंट किया था। दशरथ का एग्रीमेंट था। उस एग्रीमेंट में कैसा मजबूर हो गया दशरथ कि वापस सांस नहीं ले सका। इसलिए प्रभु महावीर ने साधकों को, मनुष्य को, इंसान को एक प्रेरणा दी कि जिंदगी में कभी भविष्य को लेकर के एग्रीमेंट नहीं करना है। ये एग्रीमेंट गुलाम बना जाते हैं।
इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं। आज की कहानी आपने सुन चुके हो, बस उसके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के तरफ आपका लक्ष्य, आपका ध्यान आकर्षित करना है। एक माली जो फूलों के साथ जीता है, दूर दूर तक जिसके मन में हिंसा का भाव नहीं है, हत्यारा बनने की कोई संभावना नहीं है, ऐसे माली को हत्यारा बनाया किसने? मैं सोचने के लिए आमंत्रण दे रहा हूं। और उस माली के सामने मुझे तुम्हारे घर के बच्चे नजर आते हैं। ये तुम्हारे आंगन में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चे, ये अर्जुन माली के रूप नजर आते हैं, जिनके मन में किसी प्रकार का पाप नहीं है, दुर्भावना नहीं है, कालुष्य नहीं है। उनके मन में आता कैसे है? देख लेना एक बार, अपने परिवार में कोई ललित गोष्ठी है क्या? अपने फैमिली में कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि जो कुछ भी करे तो उसको बोलने वाला कोई नहीं है? ऐसा कोई तानाशाह तुम्हारे घर में है क्या? ऐसा अभयदान तुमने किसी को दे रखा है क्या? वो कुछ भी करे तो कोई बोलने वाला नहीं है। जिस समाज में, जिस राज्य में, जिस परिवार में अपराधियों को संरक्षण मिलता है, वहां सज्जन को हत्यारा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या होगा किसी समय उस व्यक्ति ने अच्छा काम, उस अच्छा काम के लिए, भविष्य के लिए उसको अभयदान देना। राजा सिडिक, उन 6 व्यक्तियों ने राज्य की किसी समस्या का कभी समाधान कर दिया और उसके बदले में राजा ने उनको संरक्षण दे दिया। तुम्हारे पर कोई कानून लागू नहीं होगा, तुम कानून से परे, तुम प्रोटोकॉल से परे, यू आर फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। और ऐसी जो व्यवस्था में कुछ लोगों को संरक्षण मिल जाता है, तो अर्जुन माली जैसे निरागस इनोसेंट व्यक्ति को हत्यारा बनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ये पर्युषण पर्व चल रहा है, ये आलोचना का पर्व है, ये प्रतिक्रमण का पर्व है, ये प्रत्याख्यान का पर्व है, ये परिमार्जन का पर्व है, ये डिजाइन करने का पर्व है, ये डिलीट करने का पर्व है, ये भविष्य को निर्माण करने का पर्व है। देखिए हमारे घर में, हमारे समाज में ऐसे किसी व्यक्ति को हमने संरक्षण दे रखा है क्या? और अंतगढ़ सूत्र आपसे कह रहा है, प्रभु की वाणी आपसे कह रही है कि ऐसा यदि होता है तो 1141 व्यक्तियों की हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। एक भयंकर वातावरण निर्माण करने का दायित्व तो तुम्हारे पर आएगा। सेकंड स्टेप, राजा ने निर्णय ले लिया और प्रजा ने स्वीकार कर लिया, उसके परिणाम प्रजा को झेलने पड़े। यदि प्रजा ने राजा के निर्णय को चुनौती दी होती कि गलत है, तो अर्जुन माली कभी नहीं होता, ये आतंक कभी नहीं छाया जाता। हत्यारे जब भी जन्मते हैं, ये व्यवस्था के पाप से जन्मते हैं। दुष्ट जब भी जन्मते हैं और दुष्ट का जब भी संगोपन होता है, बल बढ़ता है, तो व्यवस्था ही उनको बल देती है। इस व्यवस्था का ये परिणाम है। यदि आपको कहीं अधिकार मिला हो तो उस अधिकार का विसर्जन कर दीजिए।
आपने किसी को यह अधिकार दिया हो तो उसको कैंसिल कर दीजिए। भगवान महावीर के शासन में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। जो व्यवस्था बनी उसके ऊपर कोई नहीं है। आचार्य भी नहीं है, उपाध्याय भी नहीं है, साधु भी नहीं है और संघपति भी नहीं है। सामान्य व्यक्ति का तो सवाल ही नहीं उठता है। यहां सर्वोपरि कोई है तो प्रभु की आज्ञा, प्रभु ने दी हुई व्यवस्था, उस व्यवस्था का परिपालन करने का संकल्प लेने के लिए पर्युषण पर्व है। चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो। लगता होगा आपको ये बहुत कड़वा निर्णय है, लगता होगा आपको ये बहुत कठोर निर्णय है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप ये निर्णय लेते हैं तो एक अर्जुन माली को हत्यारा बनने से बचाते हैं। और यदि आप ये निर्णय नहीं लेते हैं तो एक अर्जुन माली को हत्यारा बनने के लिए मजबूर करते हैं आप। तो पहले घर की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, संघ की व्यवस्था। दूसरा, अर्जुन माली हत्यारा इसलिए बना है कि उसको परंपरा ने, कुल ने शस्त्रधारी को देव मानने का संस्कार दिया है। जिसके हाथ में 56 किलो का शस्त्र है, मुदगर कितना है? 56 किलो वजन का है। और जिसके हाथ में शस्त्र है उसकी यदि तुम पूजा करते हो, जिसके हाथ में शस्त्र है उसकी तुम पूजा करते हो, तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र आएगा ही आएगा। इसलिए जैन धर्म में पर्युषण पर्व में और पूरे जीवन भर के लिए एक संकल्प होना चाहिए कि मुझे भी हिंसा नहीं चाहिए। मैं भी वायलेंस का सपोर्ट नहीं करता हूं, मुझे वायलेंस पसंद नहीं है, तो मैं वायलेंट की पूजा नहीं करूंगा। जिसकी मैं पूजा करता हूं उसको मैं प्रतिष्ठित करता हूं, जिसकी मैं पूजा करता हूं उसको मैं जीवन में आमंत्रण देता हूं। ये मनोविज्ञान का नियम है कि जिसके प्रति तुम्हारी आस्था होती है तुम्हारा भविष्य वैसा ही बनता है। श्रद्धा मयो ही अयम मनुष्य, ये एव श्रद्धा स एव सः। ये मनुष्य श्रद्धामय है, ज्ञानमय नहीं है, ये क्रियामय नहीं है। इसका जो व्यक्तिमत्व बनता है, इसका जो अस्तित्व बनता है, इसका जो जीवन बनता है, वो श्रद्धा और श्रद्धेय के आधार पर बनता है। जैसा श्रद्धेय होगा वैसा ही तुम्हारा जीवन बनेगा। इसलिए मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, यदि चाहते हो कि मेरे घर में हिंसा न हो, यदि चाहते हो कि हमारे घर में तनाव न हो, यदि चाहते हो कि अपने घर में संघर्ष नहीं हो, तो शस्त्र की पूजा करना बंद करो। जैनी इसलिए अहिंसक है कि उनके देव अहिंसक है, उनके आराध्य अहिंसक है। जैनी इसलिए संयमी है कि उनके गुरु संयमी है। जैनी इसलिए करुणा के लिए समर्पित है कि उन्होंने करुणामय धर्म को स्वीकार किया है। और गौरव से कहिए, शान से कहिए, स्वाधीन भारत ही नहीं, पहले भी आज तक जैन समाज के नाम से देश में कोई दंगा नहीं है। We all come from different walks of life. We are chartered accountants and lawyers.
We are doctors and engineers. We are entrepreneurs. We are designers. We are artists. We are homemakers. But in common, we are all teachers of Arham Garva Sadhana at Arham Vidya. We teach, guide, and mentor the creators of the future. Of course, the parents too. We guide them throughout the journey for conscious choice and not by chance. We help them to break down their fear, anxiety, and stress. To build an everlasting family bond. To stay calm and cherish every moment. To design and create a personality in the womb. We train couples to detox their body, to release negativity, to meditate, to connect to higher energy, to resonate, to transform, and to lay a strong holistic foundation for their child. We just don't give, we receive in abundance. By teaching them, we have transformed our lives. We have learned to tackle our life problems smoothly. We have built great bonds with our family. We are learning and progressing every day. We support, inspire, and lead each other. We have grown to be better human beings. But yet, we are not the stars. We are empowered, motivated, and guided by our Guru, Upadhyay Praveen Rishi. We are a team of 500 plus trainers across the globe. Together, we empower generations. Join hands with us on this beautiful journey to create a better world. 6 months teacher training program starting this August 2024. For more details, join us on an introductory session on the 5th of August at 9 p.m. Follow us on Instagram, Facebook at Arham Garva Sadhana. इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मा समिति, महावीर भवन, इंदौर।